घर में आए लक्ष्मी नाम की लक्ष्मी ना हो, गुणों की लक्ष्मी होनी चाहिए। अगर घर में बहू लक्ष्मी सी आ गई तो वो घर मानो स्वर्ग होता है। जब बहू लक्ष्मी आएगी तो उसकी औलाद वैसी होगी, क्योंकि बच्चे की पहली गुरु होती है बच्चे की माँ। माँ चाहे तो बच्चे को बनाए, माँ चाहे तो बिगाड़े, माँ चाहे गुणवान बनाए, धनवान बनाए, ज्ञानवान बनाए, दयावान बनाए, और माँ चाहे तो बच्चे का सत्यानाश करके रख दे। बच्चे की पहली बच्चे की माँ होती है। अगर घर में बेटा बिटिया हैं तो वो देखते हैं कि मेरी माँ सुबह उठ करके नहा धो करके ठाकुर जी को भोग लगाती है और हमारे बुजुर्गों के पैरों को छूती हैं, उसके बाद खुद भोजन करती हैं। तो अगर तुम कहीं चली जाओगी तो तुम्हारे बच्चे भी वही करेंगे जैसा आप कर रहे हो। आए हुओं का सम्मान करेंगे, पैरों को छुएंगे, और उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि पैर कैसे छुए जाते हैं, पूजा कैसे होती है, भोग कैसे लगाया जाता है। तो वो कहा जाने कि पूजा क्या है, सम्मान क्या है। क्योंकि बच्चों को डिमांड पर एक बार कार मत दिलवाना, लेकिन बच्चों में संस्कार जरूर डालना, क्योंकि संस्कार बच्चों में डालना बहुत जरूरी होता है। जब संस्कार होंगे तो वो घर स्वर्ग होगा, और जा घर में संस्कार ना हुए, बा घर की औलाद अगर बिगड़ गई तो तुम कितना भी कमाओ, कितना भी कमाओ, लेकिन बिगड़ी हुई औलाद तुम्हें हमेशा नरक दिखाएगी। लगा दे आग पानी में, लगा दे आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं, और लुटा दे बाप की दौलत हरामी उसको कहते हैं। तुम्हारी कमाई हुई दौलत अगर बच्चा तुम्हारी आंखों के सामने बर्बाद कर रहा है तो मानो कि धरती पर ही तुम नरक सह रहे हो। बाप कुछ कह नहीं रहा है और बच्चा मान नहीं रहा है। सबसे बड़ा सुख तो वो होता है जिसके बच्चे कमाते हैं और बाप बैठ करके ऐश करता है। बच्चे कहते हैं पिताजी तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं है, तो बाप का दिल बड़ा होता है कि किसी की औलाद हो तो मेरे जैसी हो। संस्कार देना बहुत जरूरी है। घर पर कोई आए तो पैरों को छुओ, अच्छे से आदर सम्मान करो। और पहले ही तो पहले दरवाजे पर लिखी है कि कुत्तों से सावधान। तो बागर के बच्चा संस्कारी होंगे? कभी नहीं, क्योंकि जहाँ स्वागतम होता है वहां सम्मान मिलता है, और जहाँ कुत्तों से सावधान लिखा होता है वहां सम्मान। आए कोई ना कोई चाय दे जाएगा, नाश्ता दे जाएगा, आए और चले जाओ, किसी ने मन से बात ही नहीं की। जो कुत्तों से सावधान वाले होते हैं ना, उनकी रीत कुछ अलग होते हैं। हम तुम्हारे घर पर गायें भैंसें पाली जाती हैं, उनका समय होता है सुबह 4 नहीं तो 5 बजे तो उन्हें सानी लगानी पड़ती है, फिर उनका गोबर डालो, काम करो। तो हम तुम लोग 9 बजे तक तो सो जाते हैं और सुबह 4 नहीं तो 5 बजे चारपाई छोड़ देते हैं। अब जो पैसा वाय ज्यादा होता है ना, कुत्तों से सावधान। वे कै बजे सोते हैं पता है? रात के 12 बजे, खाना ही खाएंगे 11 बजे, और जब 12 बजे सोएंगे और सुबह कै बजे जगेंगे? 10 बजे। और जब 10 बजे जगेंगे तब तक हमारा तुम्हारा काम हो जाएगा, तो हम तुम बाजार के लिए जाएंगे, कुछ ले आए। और वे सुबह सुबह उठेंगे 10 बजे, वहां के मीणत भय और कुत्ता की सांकर पकड़ी हाथ में और टहलाए हुए जाएंगे। और जब टहलाए हुए जाएंगे तो हम तुम जैसे अगर मिल गए गेल में, तो कुत्ते की आदत होती है भौंकना। और अगर कुत्ता ने भौंको तो वे क्या कहते हैं पता है? नहीं बेटा भौंकते नहीं है। जब कुत्ता तो तू बेटा कह रहे हो तो कुत्ता का बाप कौन होगा? और वैसे ही बच्चों में संस्कार आएंगे तो वो आदर सम्मान क्या करेंगे? ये जो बोहार हो ना, बोहार दोस्ती हमेशा बराबर वाले से रखना। 3 चीजें हमेशा बराबर वाले से करना: दोस्ती, दुश्मनी और रिश्तेदारी।
रिश्तेदारी अगर खुद ने पैसा इधर उधर से बिटिया का विवाह कर दिया ऊंचे परिवार में, तो विवाह करने के बाद ना बिटिया की वैल्यू है ना तुम्हारी वैल्यू है। इसलिए ये तीन चीजें हमेशा सोच और समझ करके करनी चाहिए। बच्चों में संस्कार डालना बहुत जरूरी होता है। जिन्हें माँ बाप के बच्चे अच्छे होते हैं उनका जीवन स्वर्ग होता है। महाराज घर में अगर बहू अच्छे विचारों की है तो सास की जिंदगी सुकून से निकलती है। सास बड़े अरमान लेकर के बच्चे को बड़ा करती है। मेरा बच्चा बड़ा होगा तो पढ़ी लिखी बहू घर में आएगी, बच्चे की नौकरी लगी जाएगी। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो गया, नौकरी लग गई, अब बहू रानी आई कुछ दिन तो ठीक चला, और अगर बच्चा नौकरी से बहुत दिनों के बाद आया और बाहर अगर मम्मी पापा तक आधा घंटा भी बैठ लिया तो भीतर गए तो महारानी का कहती पता है ए सी के आए होगे बद्दा हुए हो अम्मा ने, अब मेरी का सुनोगे। जिस माँ ने बचपन से आज तक नहीं सिखा पाया तो भला वो क्या सिखाएगी। तो जब झगड़ा होता है ना घर में तो वो माँ बेचारी अपनी बच्चे तक बोलती नहीं है, कहती है सुन लला तू अपनी बहू के आगे मुंह से मत बोल बैठे, क्योंकि जब तू मुझसे बोलता है ना तो तेरी बहू घर में कलेश करती है, और जब कलेश होता है ना तो घर में अच्छा नहीं लगता है। तो वो माँ अपने बड़े बेटे को जितना बड़ा करती है, लाड़ प्यार को सबको समर्पण कर देती है कि तू इसे ले जा, लेकिन घर में कलेश नहीं होना चाहिए। घर में अगर वो जहां सुमित वा संपत्ति नाना और जहां कुमत वही विपत्ति निधाना, वो घर एक स्वर्ग के समान होता है। कौन सा? कि वो घर एक स्वर्ग सी सुंदर है, या घर में सुशीला नारी, सुशीला नाम की सुशीला नहीं, कर्म की सुशीला बताया है। सास सुखी है अपनी बहू से, बहू सुखी है अपनी सास से, घर वो नहीं होता है हमारा। क्या घर में अगर सास ने कछु बहू से कह दी तो बहू कहती है जी मुठी ले गए जे टुकरिया को मुंह नहीं देखो, वो बहू नहीं है, वो घर नहीं है। घर तो वो है जो सास ने फटकार भी दिया और दोबारा आवाज लगाई तो बहू हंसती हुई चली आई। बेटा वो नहीं होता है जो बाप ने गुस्से में थप्पड़ मार दिया तो बेटा कहता है तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं जवान हो गया हूँ। घर वो नहीं है। घर तो वो है कि बाप ने थप्पड़ मार दिया और साथ के लड़कों ने देखा कहा यार तू इतना बड़ा हो गया, तेरा बाप तुझे अब भी मारता है। तो बेटा कहता है सुन मारता है तो क्या हुआ, वो मेरा बाप है। घर वो होता है सास सुखी है अपनी बहू से, बहू सुखी है अपनी सास से, वो घर स्वर्ग माना, घर में सुशीला